शायद आपको इस बात पर यकीन न हो क्योंकि आप जिस लड़की को इस वक्त देख रहे हैं, ये लड़की अपने घर से खुशी खुशी एक अंगूठी खरीदने के लिए मार्केट गई थी। लेकिन ये लड़की अंगूठी खरीदने के बाद भी अपने घर नहीं पहुंची। और इस वक्त आप जिस नाले को देख रहे हैं, इस लड़की का आधा शरीर इसी नाले में एक लाल बैग में मिला था। लेकिन इसका आधा शरीर कहाँ गया और इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है और इसके कुछ रियल वीडियो भी हैं जो कि मैं वीडियो में आगे आपको दिखा दूंगा। तो ये घटना है यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की, जहाँ पर ये लड़की जिसका नाम ट्रेसी वुडफोर्ड था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ये इस दुनिया में नहीं है। और ये लड़की अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती थी। सब कुछ इसके जीवन में और इसके घर में बहुत बढ़िया चल रहा था और बहुत खुश थी ये लड़की। लेकिन 24 अप्रैल साल 2015 को ये लड़की सुबह नाश्ता बनाती है, अपने भाई को नाश्ता देती है और उसके बाद अपने भाई से बोलती है कि आज मैं जा रही हूँ एक अंगूठी खरीदने के लिए। और उसके बाद शाम को ये मार्केट जाती है अंगूठी खरीदने के लिए। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ अंगूठी खरीदने के बाद ये लड़की वहीं पास में एक पब था वहाँ चली जाती और पब में ये थोड़ी बहुत शराब वगैरह पीती है। अब इस लड़की की कमी ये थी कि इसे शराब बहुत जल्दी चढ़ जाती थी और ये अपने होश धीरे धीरे खो देती थी। अब आपको ऐसा ना लगे कि ये लड़की तो यार शराब पी रही है, देखो वेस्टर्न कल्चर में ये सब वहाँ के लिए नॉर्मल होता है। तो एक पब से निकलने के बाद फिर ये दूसरे पब में जाती, वहाँ पे भी 2 शॉट मार लेती और वहाँ पर इसे मिलता है क्रिस्टोफर नाम का ये आदमी। अब जैसे तैसे करके ये क्रिस्टोफर इससे बात करने की बहुत कोशिश करता है और फिर बाद में धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है और ये बातें करने लगते हैं। उसके बाद बजता है रात का करीबन 11 साढ़े 11 और तब ये क्रिस्टोफर नाम का आदमी इस लड़की को अपने साथ अपने घर अपने फ्लैट पर ले जाता है। अब जो ये क्रिस्टोफर नाम का आदमी है, इसके बारे में 2 लाइन में आप जान लीजिए। अब ये आदमी एक रेस्टोरेंट में काम करता है, रात को अपना टाइम निकालता है, जो पैसे कमाता है उनसे एक पब में जाता है, वहाँ पे डेली ये करता है और उसके बाद अपने मोहल्ले में जाता है जहाँ पे ये रहता है, वहाँ पे रात में चिल्लाता है, शोर शराबा मचाता है। मोहल्ले वाले सब जान जाते हैं कि भैया क्रिस्टोफर आ गए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये बंदा कैसा था। मतलब शराब वराब पी के अपने फ्लैट के नीचे थोड़ा हंगामा करता फिर घर जाता था और जब भी कुछ ये करता था तो आसपास वाले जान जाते थे कि क्रिस्टोफर आ चुका। तो उस दिन भी ऐसा ही होता है, ये आदमी उस लड़की को लेकर अपने फ्लैट के नीचे पहुंचता है, थोड़ा हंगामा करता है, उसके बाद ये लड़की को अपने घर ले जाता है और उसके अगली सुबह ये आदमी रेस्टोरेंट पर जहाँ अपने काम करता था वहाँ पर वापस जाता। लेकिन ये लड़की अगली सुबह अपने घर पर नहीं पहुंचती। अब इस लड़की की माँ और इसका भाई बहुत परेशान होते हैं, वो इधर उधर पता करते हैं, इधर उधर फोन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर लड़की का कोई पता नहीं चलता। इस वजह से वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। इधर जो ये क्रिस्टोफर था, ये अपने रेस्टोरेंट में जब जाता है तो वहाँ के लोग नोटिस करते हैं कि इसके चेहरे पर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं। तो वो इससे पूछते हैं कि भाई चेहरे पे क्या हो गया, ये क्या दिक्कत आ गई। तो ये बताता है कि रात को मैं जब घर जा रहा था तो पोल वोल से टकरा गया था, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। तो लोगों ने भी इस बात को नॉर्मली ले लिया कि यार ये तो भाई पीता पाता है और गया होगा, कहीं टकरा वकरा गया होगा, तो नॉर्मली बात है उनके लिए। अब उधर क्या होता है, वो लड़की के जो घर वाले थे वो पुलिस में जब कंप्लेन करते हैं तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जाती है उस अंगूठी के शोरूम में जहाँ पे वो अंगूठी खरीदने गई थी और उसके बाद वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ये लड़की यहाँ से बाहर गई, फिर ये पब में गई, फिर वो पब में जाते हैं, उसके बाद वो दूसरे पब में गई थी तो दूसरे पब में भी जाते हैं और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालते तो पता चलता है कि क्रिस्टोफर नाम के आदमी से ये बातचीत कर रही थी। और वहाँ पे जो स्टाफ था उसने बताया कि ये रात को लड़की क्रिस्टोफर नाम के आदमी के साथ ही गई। तो पुलिस ने क्या किया कि क्रिस्टोफर को पूछताछ के लिए बुला दिया और क्रिस्टोफर से पूछा कि उस रात तुम कहाँ थे। तो उसने बताया कि हाँ वो लड़की मतलब मेरे साथ थी, हम साथ में पी पा रहे थे और उसके बाद वो लड़की फिर चली गई थी और मैं अपने घर अकेला गया। लेकिन पुलिस को यहीं पे डाउट हो जाता है क्योंकि वहाँ के स्टाफ ने बताया था कि लड़की इसी के साथ गई थी और क्रिस्टोफर बता रहा है कि मैं तो अकेला गया था। तो पुलिस ने क्या किया कि क्रिस्टोफर का जहाँ पे फ्लैट था उस फ्लैट के सामने सीसीटीवी फुटेज है, जो कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे की जब फुटेज निकाली तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि क्रिस्टोफर उस लड़की को अपने फ्लैट के नीचे तक लाया था और अपने घर ले गया था। और ये बात क्रिस्टोफर के जो आसपास के पड़ोसी थे उन्होंने भी देखा था, तो उन्होंने भी बताया। अब क्रिस्टोफर यहाँ पे फंस चुका था तो पुलिस ने क्या किया कि क्रिस्टोफर का जो फ्लैट था उस पे छापा मार। तो जब पुलिस इसके किचन में पहुंची और किचन में एक पर्दा लगा हुआ था, जब पर्दे के पीछे झांका तो कुछ ऐसा था जो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता हूं, पर यह जरूर बता सकता हूं कि जो पुलिस वालों ने देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद जब इससे पूछताछ करी तो इससे पूछा कि लड़की का आधा शरीर कहाँ है, वहाँ पे तो आधा ही था। तो इसने बहुत पूछताछ करने के बाद बताया कि ये जो नाला है, इस नाले के भीतर एक लाल बैग है और उसमें कुछ मतलब समझ जाओ। उसके बाद पुलिस ने वो नाले से बैग निकाला और जब खोला मतलब नहीं बता सकता। उसके बाद पुलिस ने अब इससे कारण पूछा कि तुमने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। तो क्रिस्टोफर जो था ये बहुत चालाक था, ये बिल्कुल भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था कि हाँ भैया मैंने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं बता रहा था। ये बस ये बता रहा था कि वो लड़की जो है वो बहुत साइको हो गई थी, वो मुझे मतलब खत्म करना चाहती थी, इस वजह से रक्षा में मैंने मतलब उसको निपटा दिया। लेकिन पुलिस इसकी बातों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी, इस वजह से उन्होंने एविडेंस जुटाए और फिर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी। उधर लड़की के भी कुछ फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह करवाए गए और इसके भी करवाए, जिसमें से ये पता चलता है कि पहले इस आदमी ने उस लड़की को मार दिया और उसके बाद उसके साथ फिर वो
वाले जो काम होते वो किए। उसके बाद इसे कोर्ट से 28 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। देखो ये 50 साल से ऊपर वैसे ही था, 28 साल की और जोड़ लो तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, इसका पूरा जीवन जो है वो जेल में ही बीते। तो देखो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि आज वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे इंडिया में भी आ चुका है। अब यहाँ पे भी पब वगैरह हैं, लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। पर मैं तो आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि किसी भी अनजान इंसान पे 1 घंटे 2 घंटे की मुलाकात में उस पर भरोसा मत करो यार। थोड़ा इंसान को जांच लो, परख लो, फिर लगे कि ठीक है तो फिर आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। थोड़ा अवेयर रहने की इंसान को बहुत जरूरत है। और आपको लगता है कि इससे आज के टाइम में थोड़ा ज्यादा जो ये वेस्टर्न वाला है तो अवेयरनेस हो सकती है, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक जरूर ठोकना। और मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। और आखिर में यही कहूंगा, अपना ध्यान तो रखिए, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए।